जय गुरु जी। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 520। किसी ने क्या खूब चंद पंक्तियां लिखी हैं। वो लिखते हैं कि जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता और जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता और जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। और दोस्तों अंत में लिखा है कि जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता। अच्छा दिखने के लिए मत जियो बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसमें मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और बहुत ही अच्छी कहानी है। ये कहानी है हाउस वाइफ की और आज की कहानी का शीर्षक है हाउस वाइफ। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी जो घर घर की कहानी बन चुकी है आपको पसंद आएगी, जिसका शीर्षक है हाउस वाइफ। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। बेटा घर में घुसते ही बोला, मम्मी कुछ खाने को दे दो यार, बहुत भूख लगी है। ये सुनते ही मैंने कहा, बोला था ना ले जा कुछ कॉलेज, सब्जी तो बना ही रखी थी। बेटा बोला, यार मम्मी अपना ज्ञान ना अपने पास रखो, कभी जो कहा है वो कर दो बस। हाँ रात में जरा ढंग का खाना बना देना। पहले ही मेरा दिन अच्छा नहीं गया। कमरे में गई तो उसकी आंख लग गई। मैंने जाकर उसको जगा दिया कि कुछ खाकर सो जाए। चीख कर वो मेरे ऊपर आया कि जब आंख लग गई तो उठाया क्यों तुमने। मैंने कहा तूने ही तो कुछ बनाने को कहा था। वो बोला, मम्मी एक तो कॉलेज में टेंशन, ऊपर से तुम ये अजीब से काम करती हो, दिमाग लगा लिया करो कभी तो। तभी घंटी बजी तो बेटी भी आ गई। मैंने प्यार से पूछा, आ गई मेरी बेटी, कैसा था तेरा दिन। बैग पटक कर बोली, मम्मी आज पेपर अच्छा नहीं हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना। फिर मेरी बेटी चीख कर बोली, अगली बार क्या, रिजल्ट तो अभी खराब हुआ ना। मम्मी यार तुम जाओ यहां से, तुमको कुछ नहीं पता। मैं उसके कमरे से भी निकल गई। शाम को पति देव आए तो उनका भी मुंह लाल था। थोड़ी बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की तो वो भी झल्लाकर बोले, यार मुझे अकेला छोड़ दो, पहले ही बॉस ने क्लास ले ली है और अब तुम शुरू हो गई हो। आज कितने सालों से यही सुनती आ रही थी, सबकी पंचिंग बैग मैं ही थी। हम औरतें भी ना अपनी इज्जत करवानी आती ही नहीं है हमें। मैं सबको खाना खिलाकर कमरे में चली गई। अगले दिन से मैंने किसी से भी पूछना कहना बंद कर दिया। जो जैसा कहता करके दे देती। पति आते तो चाय दे देती और अपने कमरे में चली जाती। पूछना ही बंद कर दिया कि दिन कैसा था। बेटा कॉलेज और बेटी स्कूल से आती तो मैं कुछ नहीं बोलती और ना ही कुछ पूछती। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। संडे वाले दिन तीनों मेरे पास आए और बोले, तबीयत तो ठीक है ना, क्या हुआ इतने दिनों से चुप हो। बच्चे भी हैरान थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैं बोली, मैं तुम लोगों की पंचिंग बैग हूं क्या, जो आता है अपना गुस्सा या चिड़चिड़ापन मुझ पर ही निकाल देता है। मैं भी इंतजार करती हूं तुम लोगों का, पूरा दिन काम करने और काम करके अब मेरे बच्चे आएंगे, पति आएंगे, दो बोल बोलेंगे प्यार के, और तुम लोग आते ही मुझे पंच करना शुरू कर देते हो। अगर तुम लोगों का दिन अच्छा नहीं गया तो क्या वो मेरी गलती है। हर बार मुझे ही झिड़कना सही है, हर बार मुझे ही कुछ ना कुछ सुनाते रहते हो। कभी तुमने पूछा कि मुझे दिन भर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। अब तीनों चुप थे। सही तो कहा, मैंने दरवाजे पे लटका पंचिंग बैग समझ लिया है मुझे। जो आता है मुक्का मार के चला बनता है। तीनों बहुत शर्मिंदा थे।
दोस्तों, हर माँ, हर बीवी अपने बच्चों और पति के घर के लौटने का इंतजार करती है। उनसे पूछती है कि दिन भर में सब ठीक था या नहीं। लेकिन कभी कभी हम उनको ग्रांटेड ले लेते हैं। हर चीज का गुस्सा उन पर ही निकलते हैं और उन पर ही निकालते हैं। कभी कभी तो ये ठीक है, लेकिन अगर ये आपके घर वालों की आदत बन जाए तो आप आज से ही सबका पंचिंग बैग बनना बंद कर दें। कृपया घर के सभी लोग इसको ध्यान दें। हाउसवाइफ मशीन नहीं, एक औरत है। पिता की सबसे खूबसूरत दौलत है। उसके आंसू प्याज का बहाना बना देते हैं। उसके आंसू प्याज का बहाना बना देते हैं। साल में 1-2 बार रिचार्ज करा देते हैं। इतना करके ही हम एहसान जता देते हैं। इतना करके ही हम एहसान जता देते हैं। कभी सोचा है हम उस जान से कितना काम लेते हैं। एक फरमाइश पूरी नहीं होती कि दूसरी फरमाइश आ जाती है। कमर में आंचल दबाए ही इनका पूरा दिन गुजर जाता है। सबके सोने के बाद ही इनका नंबर आता है। इसलिए दोस्तों, इनको गृहिणी कहा जाता है, जिनका पूरा घर रेडी होता है। जिनका पूरा घर रेडी होता है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। और मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको कहानी सुनाई है काफ़ी मार्मिक और बहुत ही अपनापन था इस कहानी में, जो मुझे भेजी थी नयना कटारिया ने, जो हमें सुनती हैं, और उन्होंने ये कहानी मुझे भेजी थी। नयना, बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को भेजने के लिए, जिसका शीर्षक था हाउसवाइफ। और मुझे उम्मीद है कि सभी को ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना।